अब जिंग सोच रहा होता है आज मैं मार्शल सेंट बन चुका हूँ। ये सारी ही चीजें 12 जोडेक साइन की वजह से है। इसी के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने की वजह से मैं मार्शल सेंट बन चुका हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की जिंदगी मिलेगी। अब हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कहता है फोर्थ कंपटीशन कंप्लीट हो चुका है और टॉप 10 को इनर मंगोलिया में एडमिशन मिलेगा, जहाँ पहली रैंक जिंग की है, वहीं दूसरी रैंक जुआन मिन की है और तीसरी रैंक गेंग कियांग यांग की है और चौथी रैंक साओ लॉन्ग की है। अब वो बोलता है 10th प्लेस यू जूहू को नहीं अलाउ किया गया है। ये बात सुनकर यू जूहू अपना हाथ जमीन पर पटकने लगता है। कॉन्ग उन लोगों से बोलता है जैसा कि हमेशा से होता आया है, टॉप 10 में से सभी मार्शल आर्ट सेंट तुम लोगों को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करेंगे। अब जल्दी ही ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि जुआन मिन से बोलती है ताई इन माउंटेन तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहती है, क्या तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट है? तो ये बात सुनकर जुआन मिन बोलती है हाँ, और वो उसके साथ चली जाती है। तभी वहाँ पर एक और मास्टर अपीयर होता है जो गैंग से बोलता है ताई यांग के मार्शल सेंट तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने चाहते हैं, क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट है? ये बात सुनकर गैंग कियांग बोलता है हाँ, और वो भी उसके साथ चला जाता है। पर अभी भी जिंग को लेने के लिए कोई भी मास्टर नहीं आया होता है, जिसे देखकर वहाँ के डिसाइपल बोलने लगते हैं कि जिंग तो फर्स्ट रैंक वाला है, मगर अभी तक कोई भी मास्टर इस अपना डिसाइपल बनाने के लिए क्यों नहीं आया। तभी हम देखते हैं ताइची माउंटेन का एल्डर आता है और कहता है मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? तभी वहाँ पर एक और मास्टर अपीयर होते हैं जो जिंग से बोलते हैं मैं तुम्हें ताइची माउंटेन का डायरेक्ट डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? ये बात सुनकर जिंग सोचने लगता है। वहीं काफी सारे डिसाइपल ये बातें करने लगते हैं कि फर्स्ट रैंक वाले को तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इसी तो एक ही समय में दो दो मास्टर अपना डिसाइपल बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं तो होली लॉर्ड को ही चुनता। वो भी जिंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई मुझे और भी अपना डिसाइपल बनाना चाह रहा होगा। तभी आवाज आती है तुम दोनों यहीं पर गिव अप कर दो, मैं इसे अपना डिसाइपल बनाकर 6th पाथ ऑफ रिकार्नेशन सिखाऊंगा, तुम कॉन्ग के साथ ताइजुआन माउंटेन पर आ जाओ। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही हेडमास्टर कहने लगते हैं जब हमारे बिल्डर बदन ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना ही लिया है हम आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। तभी दूसरा वाला मास्टर भी कहने लगता है हेड ब्रदर आपको अच्छे डिसाइपल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसा कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें जिंग को दिखाया जाता है जो रिकार्नेशन टेक्निक के बारे में सुनकर सोचने लगता है ये तो ताइजुआन माउंटेन की सीक्रेट टेक्निक है, एंशियन स्टार टेक्निक और स्काई हॉल स्टार टेक्निक, सारी टेक्निक काफी बेहतरीन टेक्निक है ताइजुआन माउंटेन की। गॉड तो मेरी मदद कर रहा है। अब कॉन्ग जिंग को ताइजुआन के होली लॉर्ड के पास ले आता है, जहाँ जिंग सोच रहा होता है ताइजुआन के होली लॉर्ड के पास अनप्रिडिक्टेबल पावर है, मैं इनके अंडर में 12 जोडेक साइन का भी प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। जिंग होली लॉर्ड को ग्रीट करता है, जहाँ ये बात सुनकर ताइजुआन का होली लॉर्ड बोलता है तुम्हें मुझे होली लॉर्ड बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर जिंग बोलता है मैं केवल आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। जिंग के ऐसे बर्ताव से उसका मास्टर उससे काफी खुश होता है, कहता है मैं भी इसी तरह धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, तुम्हारे अंदर मेरे से ज्यादा पोटेंशियल है। ऐसा कहकर वो उसके शोल्डर पर हाथ रख देते हैं, जहाँ जिंग सोचने लगता है ये मेरी पावर को चेक कर रहे हैं। अब जिंग अपने मास्टर को बताता है मैंने काफी सारा एडवेंचर को एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। ये बात सुनकर उसका मास्टर से बोलता है अब तुम्हारी अपीयरेंस एक मार्शल सेंट की है, तुम जैसे जैसे वर्क हार्ड करोगे वैसे वैसे तुम और भी ज्यादा पावरफुल होते जाओगे। ये बात सुनकर जिंग बोलता है मैं मास्टर की कही हुई बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर उसका मास्टर कहता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें ताइजुआन जी डिवाइन चैप्टर से प्रमोट कर रहा हूँ, तुम्हें गॉड ऑफ फॉर्च्यून टावर में जाना होगा और एक थ्रू
करके 7th लेवल में पहुंचना होगा। ऐसे ही तुम सोल रिलम में पहुंचोगे, मैं तुम्हें 6 पाथ ऑफ रिकार्नेशन टेक्निक सिखाऊंगा। ऐसा कहकर वो जिंग के फोरहेड में कोई पावर डालता है और अब वो कॉन्ग से बोलता है तुम्हें गॉड ऑफ हिडन टावर के अंदर जिंग को पहले एंट्री देनी होगी। ये बात सुनकर कॉन्ग हाँ में सिर हिलाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो जिंग को बता रहा होता है कि अगर तुम इनर सेक्ट में डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किए जाते तो युआन टावर में तुम्हें काफी परेशानी होती प्रैक्टिस करने के लिए, मगर होली लॉर्ड तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह करते हैं। ये बात सुनकर जिंग बोलता है ये गॉड ऑफ फॉर्च्यून टावर काफी प्रीसियस है क्या? कॉन्ग उसे बताता है गॉड ऑफ फॉर्च्यून कैसा टावर है जिसके अंदर गॉड ऑफ सोल है। हर माउंटेन पर केवल एक ही टावर है, पर ये काफी दुख की बात है कि गॉड ऑफ फॉर्च्यून में केवल एक ही डिसाइपल एक टाइम में प्रैक्टिस कर पाता है। तुम्हें इसके लिए लाइन में लगना होगा। ये बात सुनकर जिंग बोलता है सीनियर कॉन्ग, गॉड ऑफ फॉर्च्यून में मैं कितने दिनों में ब्रेक थ्रू करके 7th लेवल में पहुंच जाऊंगा। ये बात सुनकर कॉन्ग उससे बोलता है ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इनर डिसाइपल में लगभग 8 से 9 मंथ लगते हैं ब्रेक थ्रू करने में, वहीं डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ मार्शल से 3 से 4 मंथ लगते हैं ब्रेक थ्रू करने में। मगर तुम्हारे सीनियर लियो कियान ने 47 डेज में ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिंग लियो कियान के बारे में सुनकर थोड़ा शॉक होता है। तभी कॉन्ग उसे बताता है लियो कियान का भी टाइम टैलेंट काफी बढ़िया है, इसे होली लॉर्ड ने 30 साल पहले अपना डायरेक्ट डिसाइपल चुना था। जिंग बोलता है आखिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना, क्या वो मार्शल सेंट बन गया है? तो कॉन्ग उसे बताता है ये इतना भी आसान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो अभी सोल रिलम के 5th फॉर्मेशन में अटका हुआ है। ये बात जानकर जिंग भी सोचने लगता है कि मार्शल सेंट बनना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए लोग मार्शल सेंट बनने के लिए तरसते रहते हैं। तभी कॉन्ग जिंग से बोलता है आज नहीं तो कल लियो कियान ब्रेक थ्रू कर ही लेगा, वो तो मैं हूँ जो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। तभी जिंग उससे बोलता है आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आप तो 200 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये बात सुनकर कॉन्ग हंसने लगता है, कहता है मुझे कंफर्ट करने के लिए शुक्रिया, मगर मैं मेरे लेवल को जानता हूँ, अब मैं अपने लेवल को नहीं बढ़ा सकता। अब वो लोग गॉड ऑफ फॉर्च्यून टावर के पास आ जाते हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।